अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एग्जांपल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एग्जांपल नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम ये रिमेंबर देख लेते हैं कि ये इन्होंने क्या कहा है। कि फर्स्ट पे है कि अगर रैशनल नंबर को ऐड करें किसी इरेशनल नंबर में तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो इरेशनल नंबर आएगा। सेकंड ये है कि रैशनल नंबर ज़ीरो के अलावा कोई भी हम रैशनल नंबर लें और उसको मल्टीप्लाई करें इरेशनल नंबर में, मल्टीप्लाई करें इरेशनल नंबर के साथ, तब भी जो हमारे पास जो रिज़ल्ट है, जो आंसर है, वो इरेशनल नंबर ही आएगा। अब रैशनल नंबर हमें पता है कौन से होते हैं, जो पी ओवर क्यू के फॉर्म में होते हैं, और पी और जो क्यू है ये बिलोंग करना चाहिए इंटीजर्स के साथ। ठीक है, जो क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स में राइट किए जाएँ वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो हमारे पास पी ओवर क्यू क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स की फॉर्म में राइट नहीं किए जा सके। अब हम देख लेते हैं कि इंटीजर्स में जो एलिमेंट है वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स में जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन जो है ना, ये ऐसे ही मूव करते जाते हैं। तो ये आपको याद होने चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं और आप वैसे भी आपकी हेल्प कर सकते हैं कि अगर आप एक रैशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को ऐड करें और ऐड करते हुए आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो कोई रैशनल नंबर आ जाए तो वो आपका रॉन्ग हो सकता है। इसलिए आपको माइंड में होना चाहिए कि अगर हम रैशनल और इरेशनल को ऐड कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास जो नंबर, जो आंसर है वो इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, और अगर रैशनल नंबर ज़ीरो के अलावा नॉट इक्वल टू है ना, इट्स मीन ज़ीरो के अलावा किसी भी रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी जो आंसर है इरेशनल नंबर ही आएगा। अब हम एग्जांपल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं कि उन्होंने कहा है कि रिकरिंग डेसिमल्स हैं नीचे दिए हुए, उसको हमने रैशनल नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, ऐसे डेसिमल्स जो पॉइंट के बाद अपना पैटर्न रिपीट करें, मतलब अगेन एंड अगेन वही नंबर्स आए, वो हमारे पास रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं 0.5 बार। फर्स्ट पार्ट है इसका 0.5 बार। अब जिस वैल्यू के ऊपर बार आ जाए इट्स मीन कि वो वैल्यू अगेन एंड अगेन जो है रिपीट हो रही है। यहाँ 5 के ऊपर बार है तो इट्स मीन कि यहाँ पे 5 जो है वो रिपीट हो रहा है, वो सो ऑन जा रहा है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को एक वेरिएबल जो है असाइन कर देते हैं। हमने x असाइन किया इज इक्वल टू 0.5 बार। अब हम इस बार को ख़त्म करते हैं तो 5 को मैंने टाइम्स लिख लेते हैं। हमें उन्होंने लिमिट नहीं दी कि ये जो 5 है ये इतने टाइम्स आएगा, इसलिए हम उसे 5 या 6 टाइम्स लिख के बाकी 100 ऑन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 होगी। अब हमें किस तरह पता लगेगा कि हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी नंबर के साथ बोथ साइड पे। अब कैसे करवाना है, कौन सा नंबर आएगा वो हम देखते हैं। इस 5 को बार को इग्नोर करते हुए अगर हम देखें 0.5, इसका ये जो डेसिमल है ये एलिमिनेट करें तो हमारे पास आता है 1, और उसके बाद डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने ज़ीरोस, नंबर ऑफ़ ज़ीरोस हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, तो हम एक नंबर ऑफ एक ज़ीरो जो है वो यूज़ करेंगे। इस तरह हमें आइडिया होगा कि हमने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 100 के साथ या 1000 के साथ। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड्स पे 10 के साथ। जब हम इन दोनों को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। ठीक है, अब हमें पी ओवर क्यू की फॉर्म में चाहिए तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि जहाँ पे फ्रॉम आ जाए, फ्रॉम का मीन है कि में से। ठीक है, तो फ्रॉम आ गया तो इसका मतलब है कि सेकंड वैल्यू में से हम फर्स्ट वैल्यू को जो है माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट में ये आता है कि अगर फ्रॉम आ जाए तो हम पहले सेकंड वैल्यू लिखते हैं, फिर मतलब पहले सेकंड वैल्यू या सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, फिर फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। अगर 2 आ जाए तो फिर वैसे ही फर्स्ट पहले आएगी और सेकंड बाद में आएगी। लेकिन फ्रॉम आ जाए तो सेकंड इक्वेशन पहले और फर्स्ट इक्वेशन बाद में। तो हम ये सेकंड लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट साइड में से राइट साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10x माइनस एक्स एंड दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। अब हमने ये इनको सब्ट्रैक्ट वाली फॉर्म में लिख लिया। 10 में से 1 निकाले 9, और जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 5 हो जाएगा। अब जो 9 है यहाँ पे x के साथ क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये दूसरी साइड पे राइट साइड पे आके इस वैल्यू के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 9 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 इधर आके जो है वो 5/9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास पी ओवर क्यू वाली फॉर्म आ गई। ठीक है, और पी भी इंटीजर और हमारे पास क्यू भी जो है इंटीजर है। तो ये हमने किसकी निकाली थी, रैशनल फॉर्म 0.5 बार की। तो ये हमारे पास 5/9 इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। ये रैशनल फॉर्म में हमारे पास जो इसका आंसर है वो आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखते हैं, दैट इज़
0.93। तो इसको भी हम सबसे पहले एक वेरिएबल असाइन करेंगे, देन हम इस बार को जो है वो एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के बाद हमने इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। अब सेम उसी मेथड से हम पॉइंट को, डेसिमल को ख़त्म करके देखेंगे कि हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम 0.93 का जो डेसिमल ये ख़त्म करते हैं, इसके बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो हम 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे। ठीक है, तो अब हमें आइडिया हो गया कि हमने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है बोथ साइड्स पे। तो हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे बोथ साइड्स पे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को। अब ये फ्रॉम आ गया तो इसमें सेकंड इक्वेशन पहले आएगी और फर्स्ट इक्वेशन जो है वो बाद में आएगी। लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड और राइट साइड में से राइट साइड। हमने इनको माइनस किया, माइनस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बन गई और यहाँ पे x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो 93 के साथ ओवर में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये भी p ओवर q आ गया, रैशनल फॉर्म में आ गया। और p और q ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये इंटीजर से बिलोंग करती हैं। तो हैंस x is equal to 93/99 which is in the form of p over q। नेक्स्ट अब हम एग्जांपल 4 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, यानी हमने 2 और 3 के दरमियान रैशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। वैसे तो किसी दो नंबर्स के दरमियान बहुत ज़्यादा जो है वो नंबर्स होते हैं, फाइनाइटली हम उसे काउंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ जो है वो 2 फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम एवरेज फार्मूला लगाएंगे। एवरेज फार्मूला क्या होता है, लेट्स से कि मेरे पास वैल्यूज़ हैं 4, 5, 6 एंड 7। इस पर मैंने एवरेज फार्मूला लगाना है। तो वो क्या होगा कि इन सब जितनी भी वैल्यूज़ हैं नोमिनेटर में क्या है, न्यूमिनेटर में मैं उनको ऐड कर दूँगी और डिनोमिनेटर में मैं उन वैल्यूज़ को काउंट करके 1 2 3 4 वैल्यूज़ बन रही हैं तो 4 के साथ क्या है डिवाइड कर दूँगी और इन्हें नेक्स्ट सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज फार्मूला यही है कि हमें 2 नंबर्स दिए हैं, 2 + 3 इनको हम ऐड करेंगे और 1 और 2 नंबर्स हैं तो हम 2 के साथ जो है डिवाइड कर देंगे। 3 + 2 = 5 एंड 2 ओवर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है, 2 फाइंड करने थे ना, तो इसमें हम 2 ऐड कर देंगे 3, तो हम 5/2 + 3 कर देंगे। सेम वही रैशनल वाला एवरेज वाला हम फार्मूला लगाएंगे। 5 + 2 + 3 ओवर ये 2 डिजिट्स हैं तो 2 के साथ हम डिवाइड कर देंगे। अब 5 + 2 + 3 इनका हमने ले लेना है एलसीएम। एलसीएम इज सच अ टाइप ऑफ, मतलब आप कह लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इधर कुछ भी नहीं है तो हम अपनी आसानी के लिए इधर 1 लगा लेते हैं। 5 1 ज़ार 5, 3 2 ज़ार 6, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा और डिनोमिनेटर में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 1 ज़ार हमें पता है क्या होते हैं, 2 1 ज़ार 2 होते हैं। 5 और 6 11 और ये ओवर में आ जाएगा 2। अब हमने इसको सॉल्व किया, मतलब ये वाली वैल्यू को सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 11/2 और ये हमारे पास ओवर में डिनोमिनेटर में जो 2 था फार्मूले वाला वो इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 11/4। तो एक रैशनल नंबर आया 5/2, सेकंड रैशनल नंबर आया हमारे पास 11/4। तो ये हमने जो 2 रैशनल नंबर जो फाइंड करने थे वो हमारे पास आ गए। हैंस 5/2 एंड 11/4 आर 2 रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 हमने 4 सॉल्व कर लिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे है ट्राई योरसेल्फ, मतलब आप खुद ट्राई करें और फिर बताएं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स जो हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर आएगा। तो हम सॉल्व करके देखते हैं। 2 इरेशनल नंबर लेने हैं हमने, 2 3 ले लेते हैं। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये मैंने 2 इरेशनल नंबर्स लिए, मैं इनको एक स्क्वायर रूट के नीचे कर सकती हूँ क्योंकि दोनों पे स्क्वायर रूट और इनमें डिफरेंस नहीं है किसी चीज़ का, जस्ट वैल्यूज़ डिफरेंट है तो वो हम एक स्क्वायर रूट के नीचे जो है अंडर रूट के नीचे राइट कर सकते हैं। 3 2 ज़ार 6 √6। अब √6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू, तो ये हमारे पास जो है आएगा पॉइंट्स में आएगा। तो हमें पता है कि जो नॉन रिपीटिंग पैटर्न हो, मतलब नॉन रिकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो इरेशनल की ही प्रॉपर्टी होती है। ये हमारे पास इरेशनल आया। लेकिन अगर हम एक वैल्यू और सॉल्व करके देखते हैं, √2 और √2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा, एक स्क्वायर रूट के नीचे हम राइट करते हैं 2 2 ज़ार हो जाएगा 4 √4। √4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। तो हमारे पास क्या आया 2, और 2 जो है हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर 2 के नीचे हम 1 लिख दें, जिसके नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में, इसके नीचे 1 होता है, ये भी p भी इंटीजर से है, ये p ओवर q की फॉर्म में हो गया, p भी इंटीजर से है हमारे पास, q भी इंटीजर से है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर आ गया। तो इसमें कि हम अगर 2 इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट लें, उनको मल्टीप्लाई करें, तो या तो वो रैशनल नंबर आएगा या हमारे पास
या इरेशनल नंबर आएगा या हमारे पास रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये जितनी भी हम प्रॉपर्टीज़ अब नीचे देखेंगे ये सारी प्लस की होंगी, एडिशन की होंगी। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है क्लियर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि हमने ये रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ है ना, तो हमने जो एलिमेंट्स हैं वो भी जो लेट करने हैं वो रियल नंबर से ही करने हैं। हम फॉर ऑल हम एलिमेंट लेट करते हैं पहले, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि हमने कोई से 2 एलिमेंट्स पिक किए रियल नंबर में से। अब हमने ये कहना है कि अगर हम इनको प्लस करें इन एलिमेंट्स को, क्योंकि हम ये नंबर्स को प्लस करें, ऐड करें, हम ये एडिशन की प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं ना, तो हम ऐड करेंगे नहीं, इन नंबर्स को ऐड करें तो उनका जो आंसर है वो भी रियल नंबर में से ही होना चाहिए। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ए हम ले लेते हैं 5, ए इज़ इक्वल टू 5 एंड बी इज़ इक्वल टू 3। तो 5 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी आ जाती है कम्यूटेटिव। अब हम देखते हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमें क्या कहती है, वो हमें क्या जो रिज़ल्ट जो है वो देती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी 2 एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर हम ए प्लस बी जो है इनको ऐड किया है और इनकी अगर हम वैल्यूज़ मतलब कि इनकी प्लेसेस चेंज कर दें, बी को फर्स्ट पे ले आएँ और ए को सेकंड पे ले जाएं, तब भी जो हमारे पास आंसर है वो इक्वल आएगा, मतलब सेम आएगा। इज इक्वल टू का साइन आ गया, इट्स मीन कि जो हमारा आंसर है वो दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी इक्वल आएगा। हम इसकी भी एक एग्जाम्पल देखते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए हमने लिया 5, बी लिया हमने 3, तो 5 + 3 इज़ इक्वल टू 3 + 5। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 8। इट्स मीन के प्लेसेस चेंज करने से आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब एडिशन में। सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं इसकी वो है एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो हमें क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर यूज़ होते हैं। ठीक है, हम कोई से भी 3 एलिमेंट्स लेते हैं, फॉर ऑल ए बी सी, क्योंकि ये रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ है तो ये ज़ाहिर बात है जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम एक नंबर बाहर निकाल के दूसरे 2 नंबर्स को ब्रैकेट में राइट कर दें, मैं आपको ये बताती हूँ। पहले हम अगर ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद इसको ऐड करें, या पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के बाद ये नंबर जो है इसको ऐड करें, तब भी हमारा जो आंसर है वो इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पे हम सी जो है, ए 5 था, बी 3 था, सी हम 2 ले लेते हैं। ए हमारे पास है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ए हमारे पास है 5 प्लस ब्रैकेट में हम लिखते हैं बी की वैल्यू 3 और सी हमने लेट किया है 2, और ए हमारे पास है 5, बी 3 एंड सी 2। तो पहले हम उन्होंने क्या, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें फिर इसको ऐड करना है। 3 और 2 5, 5 और 3 8 प्लस 2, 5 और 5 10, 8 और 2 10। इट्स मीन कि अगर हम पहले चाहे बी और सी पे ब्रैकेट ले लें या ए और बी पे ब्रैकेट ले लें और इनको सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर है वो इक्वल ही आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी हम इसकी देखते हैं आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, अब जो वर्ड है आइडेंटिटी इसी से शो हो रहा है कि ये हमें कोई एक डिजिट देगी, कोई एक नंबर देगी जिस पे आइडेंटिटी जो है शो होगी। जो एडिटिव है ना, मतलब एडिशन, इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 0, मतलब कि हम इसमें कोई भी नंबर ऐड करें वो नंबर इटसेल्फ जो है वो हमारे पास आ जाए। ए में हम 0 ऐड करें या 0 में हम ए ऐड करें, हमारे पास ए ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए हमने 5 लिया है ना, तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ए + 0 मीन्स 5 + 0 इज़ इक्वल टू, या 0 + ए, 0 + 5
देन जो इनका आंसर है वो हमारे पास क्या होगा, किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करें तो वो नंबर इटसेल्फ ही आता है, यही आइडेंटिटी है, यानी कि वो नंबर इटसेल्फ ही आ जाए, ज़ीरो नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगी, 5 आंसर आ जाएगा। यहाँ से एक चीज ये भी चीज़ पता लगती है कि जो हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टीज़ है ना, मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो ज़ीरो होती है, कि वो उसमें कोई भी नंबर ऐड की जाए उसको कोई फ़र्क ही ना पड़े। अब हम देखते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी जो कि है इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी हमें क्या माइंड, ये वर्ड सुन के हमारे माइंड में आ रहा है इनवर्स, यानी कोई एक चीज़ है उसका इनवर्स। और एडिशन में इनवर्स ये होता है कि अगर तो वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। ए पॉजिटिव में है तो इट्स मीन, तो यही है कि अगर वो पॉजिटिव में है तो उसका हमें क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ए माइनस ए, ये प्लस का माइनस और ये प्लस का ए है और ये माइनस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इनवर्स यही है कि अगर वो एक पॉजिटिव में है दूसरा नेगेटिव में है तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट होकर हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिस तरह हम ए ले लेते हैं 7, तो जब हम इसको एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा हम जब इसको माइनस के साथ लिखेंगे तो 7 प्लस माइनस माइनस 7, ठीक है। तो जिसके साथ कोई साइन ना हो वो होता है पॉजिटिव का। तो ये +7 -7 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास एडिशन की। सबसे पहले आ जाती है क्लेयर प्रॉपर्टी, फिर आ जाती है कम्यूटेटिव, देन एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। आइडेंटिटी आप लोगों ने याद रखनी है, एडिशन की जो आइडेंटिटी होती है वो ज़ीरो होती है, यानी कि हम इसमें कोई भी नंबर ऐड किए जाए तो वो हमारे पास नंबर ही आए, तो एडिशन की आइडेंटिटी ज़ीरो। इनवर्स ये होता है कि अगर वो पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम कहें फॉर ऑल -a बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, तो ये -a है तो ये हो जाएगा -a, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, क्योंकि ये माइनस में है तो इसका इन्वर्स प्लस में हो जाएगा। तो ये भी आपस में जब कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक। अब मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के लिहाज से प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी भी क्लियर है। एडिटिव की और मल्टीप्लाइकेटिव की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम है बिल्कुल, मतलब क्लियर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, जस्ट इनका मैटर चेंज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लियर। क्लियर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं तो हम जो लेट करेंगे, जो दो नंबर्स वो लेट करेंगे बिलोंग, जो हम लेंगे वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर में से, ठीक है। अब क्लियर में मल्टीप्लाइकेटिव किया ना, तो एडिशन में हमारे पास ये था कि दो नंबर्स को हम ऐड करें तो उनका जो आंसर है वो रियल नंबर में से आना चाहिए। इसका हम ये करेंगे, अगर हमके दो नंबर हैं ए और बी, इनको मल्टीप्लाई करें तो जो इनका आंसर है वो भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर में से। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ए ले लेते हैं 5 और बी ले लेते हैं, बी भी 5 ले लेते हैं, ठीक है। दोनों रियल नंबर्स हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 × 5, तो आंसर क्या आएगा, 25। 25 इज़ आल्सो एन रियल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है कम्यूटेटिव। अब हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है, ये भी दोनों जो डिजिट्स हम लेंगे वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर में से, ठीक है। प्लस में था कि अगर हम उनके प्लेसेस चेंज कर दें तो उनके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सेम यही मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन यहाँ पे साइन जो है वो मल्टीप्लाई का आ जाएगा। अगर हम बी यहाँ पे फर्स्ट में लिख लें और ए बाद में लिख लें तो अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इनके आंसर में चेंजिंग्स आती हैं कि नहीं आती, प्लेसेस चेंज करने के बाद। ए हमारे पास क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं, ए हमने लिया है 5 और बी भी हमने क्या लिया है 5, ठीक है। बी 5 है, ए क्या है 5, तो दिस इम्प्लाइज दैट 5 × 5 25, और इधर भी 5 × 5 हमारे पास क्या है आंसर 25। इट्स मीन कि एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या कोई और प्रॉपर्टी हो, कम्यूटेटिव की जो प्लेसेस हैं वो चेंज, कम्यूटेटिव में जो वैल्यूज़ हम यूज़ कर रहे हैं उनकी प्लेसेस जो चेंज करने से भी हमारा जो आंसर है उसको कोई, उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं आती, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ एसोसिएटिव।
अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव कम्यूटेटिव में 2 डिजिट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव में हम 3 डिजिट्स लेते हैं, कोई 3 नंबर लेते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये सारे जितने भी नंबर्स हम लेंगे किससे बिलोंग करेंगे? रियल नंबर में से, ठीक है। ये एसोसिएटिव का जो मैंने मेन जनरल इसकी वैल्यू जो है वो लिख ली। अब हम इसमें यह है कि ब्रैकेट चाहे पहले आप फर्स्ट 2 डिजिट्स पे लगा लें या सेकंड 2 डिजिट्स पे लगा लें, कोई मतलब इसमें नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा हमारा। तो ए हमारे पास इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम पहले ब्रैकेट बाद वाले नंबर्स को सोल्व करें या पहले वाले नंबर्स को सोल्व करके बाद वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर चेंज होता है कि नहीं। ए हमारे पास है 5, बी हमारे पास है 5, सी हमने लिया 3, सेम इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको हम सोल्व करते हैं पहले इस ब्रैकेट को बोर्ड मास रूल के थ्रू हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 5 3 are 15 एंड 5 5 are 25 और ये 3। अब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 75। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये भी हो जाएगा 75। इस मेन कि चाहे आप पहले बाद वाले 2 डिजिट्स पे ब्रैकेट लगाएं या फर्स्ट 2 डिजिट्स पे ब्रैकेट लगाएं और उनको सोल्व करें, हमारे पास जो आंसर है वो इक्वल ही आएगा। अब हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, वो क्या है? आइडेंटिटी। एडिशन में हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी? 0, यानी हम 0 में कुछ भी ऐड करते थे तो हमारे पास इटसेल्फ वो नंबर ही आ जाता था जो हम ऐड कर रहे होते थे 0 में। अब मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी हमने कोई ऐसा नंबर लेके आना है जिसके साथ हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास वो नंबर ही आए, ठीक है। अगर हम 0 के साथ करवाएंगे वो तो 0 हो जाएगा, वो नंबर तो नहीं आएगा। अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वो नंबर आ सकता है। तो इस मीन के जो मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास क्या है? 1 है। किसी भी नंबर को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं या 1 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास इटसेल्फ वो नंबर ही आता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। 5 को मल्टीप्लाई करवाएं 1 के साथ या 1 को मल्टीप्लाई करवाएं 5 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। तो इट्स मीन के जो एडिशन की आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है वो 1 है। उसके साथ हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवा दें एक्सेप्ट 0 के अलावा। अगर 0 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास 0 आएगा। 0 के अलावा कोई भी हम नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास वो नंबर ही आएगा। अब एडिशन की आइडेंटिटी है हमारे पास 0 और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है हमारे पास 1। और ये आप PhD भी करने जाएंगे ना तो ये 2 चीज़ें आपकी वहाँ भी यूज़ होंगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम इसकी लास्ट देख लेते हैं टाइप, वो है इनवर्स। अब जो एडिशन था, जो हमने एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़ देखी थी, उसका इन्वर्स क्या होता है कि अगर एक पॉजिटिव में है तो सेकंड जो है नेगेटिव में हो जाएगा, अगर एक नेगेटिव में है सेकंड वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसका इन्वर्स लिटिल बिट डिफरेंट है, ठीक है। इसके इन्वर्स में ये है कि आइडेंटिटी, एडिशन की आइडेंटिटी हमें पता है क्या है? 0, मतलब उसमें कुछ भी ऐड करें तो वो नंबर आना चाहिए। इन्वर्स में ये था कि हमारे पास 0 आना चाहिए। सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या है? हमारे पास 1, और इन्वर्स का जो आंसर है वो हमारे पास 1 आना चाहिए कि हम 2 नंबर्स जो हैं उनको क्या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, क्या करें कि हमारे पास वो 1 आए। तो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है कोई भी नंबर है उसको उसी नंबर के साथ जो है वो डिवाइड कर दो, ठीक है। 1/a मल्टीप्लाई a। अब ये देखें जो a है ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इन जनरल फॉर्म में हम एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास पीछे आंसर क्या रहेगा? 1 रहेगा। मतलब जो इसकी आइडेंटिटी है ना एडिशन की या मल्टीप्लिकेशन की, इन्वर्स में वो आंसर आना चाहिए। तो अब हम इसकी अगर एग्जांपल देखें, a हम ले लेते हैं 5 और इसको इसी के साथ इन्वर्स के साथ हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। मीन्स इसी नंबर के साथ हम ओवर में इसको लिख देंगे या 1/5 पहले लिख के 5 बाद में लिखने। दोनों कंडीशन में ये होगा 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा? 1 होगा। तो ये हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ भी कर ली, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ भी कर ली। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करने से पहले हम ये देख लेते हैं, डू यू नो, उन्होंने कहा है 0 and 1 आर दी एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली आज इसमें कि जो पहला नंबर है वो पहली
मतलब वैल्यू के साथ जो लिखा होगा उसके बारे में, और जो सेकंड है वो जो सेकंड पे लिखा होगा उससे रिलेट करता है। तो मैंने जब हमने ये प्रॉपर्टीज़ की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, तब मैंने कहा था कि ज़ीरो जो होती है हमारे पास होती है एडिटिव मतलब एडिशन की आइडेंटिटी, और जो 1 है वो हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी। इन्होंने यही हाईलाइट किया हुआ है। सेकंड ये है कि ज़ीरो बिलोंग टू आर हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी की थी तो मैंने कहा था कि ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर ले उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। ज़ीरो का जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी में, ठीक है। ज़ीरो का कोई इन्वर्स हो ही नहीं सकता। ज़ीरो को हम अगर इसका इन्वर्स लें भी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन आइडेंटिटी क्या है मल्टीप्लिकेशन की, 1, हमें 1 चाहिए होता है। तो बस उन्होंने यही लिखा है कि ज़ीरो बिलोंग टू आर हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, कि ज़ीरो जो बिलोंग करता है रियल नंबर से उसका कोई मल्टीप्लिकेटिव में इसका इन्वर्स नहीं होता। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में तीन एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज़ में। फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी सी, मतलब कि ए बी सी जो है ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर के साथ। फिर उन्होंने कहा है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये हम लिख के देखते हैं, ये इन्होंने क्या कहते हैं, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यानी कि ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता है कि 2 नंबर हम ब्रैकेट में लिखते हैं प्लस या एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, और किसी एक नंबर को उसके साथ जो है हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब ये जो ए है ये यहाँ से हमारे पास लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये लेफ़्ट पे लिखा हुआ है ना ए, और राइट साइड पे हमारे पास ये ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है। ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये हो गया ए बी। दरमियान में साइन कौन सा है, जो साइन होगा हमने वो साइन लगाना है। देन ए को मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड वैल्यू के साथ। सेकंड वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे सी, तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा ए सी, ये इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब ए यहाँ पे लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कहलाएगा लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ए को हमने अंदर क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया ना, तो ये हो जाएगा लेस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जो इधर साइन होगा ओवर वो कहना है, अगर इधर माइनस का साइन होगा तो ओवर सब्ट्रैक्शन, अगर इधर एडिशन का साइन है प्लस का साइन है तो ओवर एडिशन। अब हम इसकी एग्जांपल करके देख लेते हैं। ए ले लेते हैं हम 2, बी ले लेते हैं 3 एंड सी ले लेते हैं हम 5, ठीक है। इसमें पुट करते हैं, ए हमारे पास है 2 इंटू बी 3 प्लस सी हमारे पास क्या है 5। ए हमारे पास 2 है, बी 3 है, फिर प्लस ए हमारे पास 2 एंड सी 5। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये पहले 3 और प्लस 5 ये 8 हो जाएगा, और ये 2, 3 2 ज़ार 6, 5 2 ज़ार 10, ये हो जाएगा 16, और ये भी हो जाएगा 16, ठीक है। तो इट्स मीन कि अगर हम एक वैल्यू को पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ए के साथ, या ए को अलग अलग 2 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा के इसको प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, हमारा आंसर जो है सेम आएगा। अब इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है सेम यही है, बस साइन उसका चेंज होगा। वो हमारे पास क्या होगी, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। यानी ए को हम मल्टीप्लाई करवाएं अंदर, ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर माइनस का साइन, देन ए को हम सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करके ए के साथ मल्टीप्लाई करें, या ए को अलग अलग नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके हम इसको सब्ट्रैक्ट करें, सोल्व करें, हमारा आंसर जो है वो सेम होगा। और ये भी हमारे पास क्या कहलाती है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ़्ट क्यों, क्योंकि हम यहाँ से ए को अंदर लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर, कौन सा ओवर है, ऊपर वाला जो था वो था ओवर एडिशन, यानी कि हमने प्लस किया था। ये है ओवर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं माइनस। जो अंदर साइन होगा उसको देख के हमने बताना है कि ये ओवर एडिशन है या ओवर सब्ट्रैक्शन, बाकी तो सेम होगा। अब इसको भी हम अगर यही वैल्यूज़ लगा के सोल्व करें तो हमारा जो आंसर है वो इक्वल आएगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। यानी कि ये देखिए, अब जो सी है कोई एक नंबर जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो किस साइड पे है, राइट साइड पे, और ये जो बाकी वैल्यू वो कौन सी साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे। ये भी सेम वही है कि इनको ऐड करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करवाएं या अलग अलग नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें, हमारा आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो चेंजिंग है वो ये कि यहाँ पे हम लेफ़्ट साइड से जो था इन 2 प्रॉपर्टीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे थे, लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, एक राइट साइड पे जो नंबर है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया। तो ये बस इतना सा माइनर सा चेंज आएगा कि ये कहलाएगा राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कहलाएंगे इसको इस कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी,
राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बाकी बिल्कुल सेम है। अगर एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और अगर माइनस है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर करेंगे, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ करेंगे, एग्जांपल 5 करेंगे एंड नेक्स्ट एग्जांपल 6 है, और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर था। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।